यूक्रेन में इंडियन फ्लैग की धमक ऐसी है कि जिस गाड़ी पर इंडियन फ्लैग लगा होता है उसे कहीं भी ना तो रोका जाता है और ना ही कोई चेकिंग होती है। जी हाँ, ये कहना है रादौर के छात्र रजत शर्मा का, जो बीते दिन ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से सुरक्षित घर पहुंचा है। रजत शर्मा की माने तो यूक्रेन में तबाही का आलम ऐसा है कि कब किसकी मौत हो जाए कुछ पता नहीं, लेकिन इस तबाही के बीच यूक्रेन में इंडियन फ्लैग की भी धमक है, जिसके जरिए भारतीय नागरिक आसानी से यूक्रेन की सीमाओं तक पहुंच रहे हैं, जहां से भारत सरकार मदद के लिए हर वक्त तैयार है। सर, जैसे मैं 2016 में वहाँ गया था तो इतना शांति प्रिय देश था, वो इतना पीसफुल था, इतना ब्यूटीफुल था, लेकिन कभी किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि एकदम से ऐसा हो जाएगा। और एकदम से ही लास्ट ईयर में जैसे फाइनल ईयर में आते आते एकदम से हुआ, और अब जैसे सब कुछ जैसा सोचा नहीं था बहुत कुछ हो गया ऐसा वहाँ पे। और बस यही बोलूँगा कि अभी मुश्किल से निकले हैं वहाँ से, और बस अभी आगे देखते हैं क्या होता है। खार्किव शहर सिटी में था और मेरी यूनिवर्सिटी का नाम वीएन कराजिन मेडिकल नेशनल यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे मैं फाइनल ईयर में स्टडी कर रहा था, और मई के एंड तक हमें वहाँ से ग्रेजुएट हो जाते वहाँ और डिग्री मिल जाती। बट 2 महीने पहले ही ऐसा हो गया, तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड था ये सब। 1 मार्च को सुबह 6 बजे हम वहाँ से निकले, अपने वहाँ मतलब रेलवे स्टेशन तक पहुँचे, और 1 मार्च को वहाँ से रेलवे स्टेशन के थ्रू रेल के थ्रू हम लवीव पहुँचे। लवीव से फिर 2 घंटे का आगे रास्ता पोलैंड का था, तो वहाँ से पोलैंड बॉर्डर क्रॉस किया, और फिर आगे आके गवर्नमेंट ने हमें फ़्लाइट्स प्रोवाइड करवाई और मतलब शेल्टर दिया वहाँ पे। वहाँ से पोलैंड से फिर यहाँ की फ़्लाइट ली। जैसे शेलिंग होती थी, आवाज़ें क्लियर सुनाई देती थी। कभी ऐसे लगता था हमारी जैसे जहाँ हम रहते थे वहाँ से एक बार तो 1 किलोमीटर 500 मीटर के एरिया में भी बॉम्बिंग शुरू हो गई थी, लेकिन जहाँ हम थे वहाँ सेफ़ तो था, बट कह नहीं सकते थे कि कब तक सेफ़ है। जैसे बंकर का कुछ पता नहीं होता कि इतने लोग थे वहाँ पे, तो कभी भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती थी वहाँ पे, कुछ भी हो सकता था। जी सर, एकदम से ऐसा हुआ था कि जैसे इन्होंने जब कर्फ्यू लगाया हुआ था रात को, शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक, उसके बावजूद जब लोग बाहर निकले तो किसी को पता नहीं था कि अभी भी कुछ हो सकता है। और अचानक से एकदम वहाँ पे शेलिंग शुरू हुई, तब वहाँ इतनी भगदड़ मच गई और सब एकदम मेट्रो के अंदर घुसने लगे। और उस दौरान की सब लोग इतनी भागा भागी में मतलब जा रहे थे कि कुछ भी, वहाँ पे बच्चे थे छोटे छोटे, बूढ़े भी थे, और लोग अपने पेट्स को भी लेके आ रखे थे साथ में, तो वो थोड़ा मतलब देखने लायक नहीं था, इतना बुरा माहौल हो गया था वहाँ पे। हाँ जी सर, ऐसा हुआ जैसे हम लवीव शहर पहुँचे तो वहाँ पे जितनी भी वहाँ पे बसेस खड़ी हुई थी सब ने आगे इंडियन फ्लैग लगाया हुआ था, तो वो फ्लैग आगे इंडियन लगा के हमें किसी ने भी रास्ते में नहीं रोका। जैसे भी मिलिट्री खड़ी हुई थी वहाँ पे, मिलिट्री आराम से गई वहाँ, हमें कहीं भी रोका नहीं, कहीं भी चेकिंग नहीं हुई, डायरेक्ट हमें बॉर्डर तक पहुँचा दिया गया वहाँ। तो इंडियन फ्लैग का बहुत हमें फ़ायदा मिला है वहाँ। उधर बेटे के सुरक्षित घर पहुंचने पर परिवार के लोगों में खुशी का माहौल है। रजत शर्मा के पिता ने भारत सरकार का आभार जताया है। उनका कहना है कि सरकार के प्रयासों से ही छात्र यूक्रेन से सुरक्षित घर लौट पाए हैं। नर्वस थे सारे दिन, रात टीवी पे बैठे रहते थे, बच्चों की चिंता रहती थी कि किस टाइम बच्चे निकले। 8 दिन तो घर में मतलब माहौल, बड़ी भाभी जी आए, 11 दिन वो हमारे साथ रहे, तब जाके थोड़ा घर का माहौल, डेली बच्चे से फ़ोन पे बात होती थी। लेकिन सिचुएशन जैसे टीवी पे देते थे उस हिसाब से बच्चे बहुत उसमें थे संकट में। मोदी सरकार का इसमें बहुत सहयोग रहा, बच्चों को वहाँ से निकालना इसे त्रासदी में, ये बहुत ही बड़ी खूबी है हमारी सरकार की। जैसे बच्चे कहते थे भी पापा फ्लैग ला के हम कहीं भी निकल रहे थे, कोई भी रोक टोक नहीं थी, लेकिन जैसे अब सरकार ने सहयोग करा बहुत बहुत। बता दें कि रादौर उपमंडल के गांव रादौरी के रहने वाले रजत शर्मा 2016 में मेडिकल की शिक्षा के लिए यूक्रेन गए थे, जहां रजत शर्मा खार्किव के सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहे थे। रजत शर्मा का कहना है कि मई महीने तक उसे डिग्री भी मिल जाती, लेकिन रूसी हमले के कारण उनकी पढ़ाई अधर में ही लटक गई। रादौर से कुलदीप सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।